मेरा नाम निशांत रैकवार है और राजेश रैकवार जी मेरे पिताजी हैं। हम कार्रवाई इतनी चाहते हैं कि भाई जो पिताजी ने हमारे सुसाइड लेटर लिखा हुआ था और उसमें जो उन्होंने कारण बताए हुए थे उनकी मृत्यु के कारण, जिस जो उनकी मृत्यु के कारण बने, उस पे नियम के तहत कार्रवाई चाहते हैं। जैसे उन्होंने नाम लिखा हुआ था राजीव माहेश्वरी और उनकी चौकड़ी का, तो हम ये चाहते हैं कि उनके उनके विरुद्ध नियम के तहत कार्रवाई हो, क्योंकि हमारे पिताजी ने इतनी प्रताड़ना सही है तो उसके खिलाफ कुछ तो कार्रवाई होनी ही चाहिए जो लीगल तरीके से है। इलीगल कुछ नहीं बोल रहे हैं। और रही बात इसकी कि जो कॉलेज वाले उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो मैं उनसे बस एक ही सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आप रुके हुए थे कि जब हमारे पिताजी आपके ऊपर इल्जाम लगाएंगे तब आप पलटवार उनके ऊपर इल्जाम लगाएंगे? और रही बात इसकी कि हमारे पिताजी लड़ाई झगड़ा करते थे, तो मैं आपको एक चीज की जानकारी दे दूं, जो इंसान नियम के साथ चलता है और जब जो नियम बताता है उसके साथ सब लड़ाई ही करते हैं। रही बात, लड़ाई झगड़ा इसी वजह से होता था और यही कारण था कि हमारे पिताजी को ये जो भ्रष्टाचार का जो कांड हुआ था नीरज दुबे के माध्यम से, उसमें फंसाया गया था, क्योंकि हमारे पिताजी सिर्फ नियम के साथ चलते थे और नियम के विपरीत कोई काम नहीं करते। आप ज्यादा चाहते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट जो पापा के माध्यम से बहुत सारे कार्य हुए हैं कॉलेज में, आप उसमें भी। आपको क्या सुसाइड नोट के बारे में कुछ मालूम है कि वो अपने पास रखते थे या आपको दिया या बताया? देखिए, हमारे पिताजी हमेशा एक कॉपी रखते थे एक जेब में, हमेशा लेके घूमते थे कि भाई कल को कभी कुछ हो जाए तो भाई उनकी जेब में हमेशा एक सुसाइड लेटर रहे। और रही बात इसकी कि हमें प्राप्त हुआ, पुलिस वाले जो नकार रहे हैं बिल्कुल गलत बात है। हमने अपने पिताजी का शव जब शासकीय अस्पताल से लिया था, उस समय हरिराम चौधरी जी ने हमें एक कागज में, सॉरी, एक रुमाल में लपेट के सुसाइड लेटर 15-16 पन्नों का वो, पापा का मोबाइल फोन, आपका पापा का चश्मा और पापा का हैंड फ्री चार्जर सब दिया था। ये कौन है हरिराम चौधरी? हरिराम चौधरी जी आरक्षक हैं जीआरपी में। कहाँ पर पदस्थ? पिपरिया। अच्छा, यहीं यहीं हाँ, के पिपरिया आरक्षक ने दिया था। पिपरिया में। तो आपने उन्हें वापस नहीं किया वो कि नहीं, ये लेटर जो है? हमारे जब बयान हुए थे तब हमने इस चीज़ की जानकारी दी थी कि हमें वहाँ से ये सब मिला हुआ था। तो हमने बाकायदा एक कॉपी जीआरपी पुलिस को भी दी हुई है इस चीज़ की, और उनको जानकारी दी थी कि हमें वहाँ से ये मतलब हरिराम चौधरी जी के माध्यम से ये सब प्राप्त हुआ था। उस समय जब आपको सुसाइड नोट दिया गया था, वो आपके साथ कोई और मौजूद भी था कि नहीं? हाँ, हमारे 2 साले थे, हमारे जीजा जी थे, हमारे जीजा जी के एक भाई था। उनके समक्ष दिया गया? समझ जी ने जब इनका निलंबन हुआ था उसी समय हमसे चर्चा हुई थी इस विषय में कि यहाँ हमें जबरदस्ती फंसाया गया इस कारण से। वहाँ पे कॉलेज में कुछ फंड रिलीज हुआ था जिसमें सब ने बहुत तेज बंदर बाट की थी, और उस समय पापा ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा भाई, नियम के तहत है और मेरे हाथ से काम हो रहा, कल को फंसूंगा तो मैं ऐसा कुछ भी कार्य नहीं करूंगा। 1-1.5 करोड़ का कुछ फंड रिलीज हुआ था, लेकिन सब लोग ने मिलकर पापा को ही वहाँ से हटा दिया और फिर उस फंड का बहुत अच्छे से बंदरबाट हुआ। अच्छा। अच्छा, ये संबंधित जो घटना हुई है, अभी तक आप कहाँ-कहाँ गए हैं शिकायत करने के लिए? अभी एक्चुअली कहीं जा नहीं पाया हूँ। अभी सिर्फ पापा की जो भी रिचुअल्स है उससे फ्री हुआ 14 तारीख को, और आज मैं यहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट लेने आया। अब इसके बाद में हम कार्रवाई के लिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, जीआरपी ने मामला संज्ञान में लिया है, क्या बयान हुए हैं आपके? जीआरपी ने मामला संज्ञान में लिया है, जीआरपी अपना काम कर रही है, ठीक कर रही है, लेकिन थोड़ा स्लो है। थोड़ा सा उसको और थोड़ा सा तेजी के साथ होना चाहिए। क्या आश्वासन मिला है आपको? जांचें होंगी, अभी वहाँ से बयान लिए जाएंगे, ठीक है, वो भाई उनके पास भी 100 काम रहते हैं, हम समझते हैं, लेकिन थोड़ा सा मामला थोड़ा तेज तरीके से होना चाहिए, क्योंकि इस विषय को भी आज कितने 18-20 दिन हो रहे हैं और उसमें से हमारे बयान हुए हैं और किसी के बयान नहीं हुए हैं। तो आपके जांच, साथ किसके और बयान? हमारी माता जी के बयान हुए हैं, हमारी और हमारी माता जी के बयान हुए, किसी के बयान नहीं हुए, 10 तक नहीं हुए हैं। तो मामला बहुत थोड़ा स्लो ही तरीके से जा रहा है। चाह रहे हैं कि थोड़ा सा फुर्ती तरीके से जाए। भाई 20 दिन का समय हो चुका है हमारे पिताजी की मृत्यु को, 13 ही भी खत्म हो गए, 13 ही को 7-8 दिन हो गए। तो मामला थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा तेजी से होना चाहिए सॉल्व। न्याय नहीं मिलता है तो क्या करेंगे फिर आप? न्याय नहीं मिलता है तो लड़ाई लड़ेंगे, न्याय के पीछे तो हटेंगे नहीं। पिता खोया है, न्याय के पीछे तो सब छोड़ देंगे फिर। अभी तक ये दोषियों के नाम लिखे लिखे गए हैं, घटना के बाद से उनसे अभी तक कोई संपर्क या उनके द्वारा कोई बातचीत नहीं, आपसे? कॉलेज प्रशासन की तरफ से कोई संपर्क नहीं आया, ना ही उनकी मृत्यु के उपरांत जो खर्चा दिया जाता है अंत्येष्टि के लिए, ना ही वो दिया गया, ना ही एक सहानुभूति लेटर आया, ना कुछ भी, कोई भी संपर्क ना उनकी तरफ से किया गया हमारे लिए, और हमने कोई संपर्क किया नहीं। अच्छा, ये बताइए, बताते हैं कि सुसाइड नोट वो इतने प्रताड़ित थे कि जेब में भी रखते थे, जैसा बिल्कुल, वायरल हुआ है। बिल्कुल। जीआरपी का कहना है कि किसी प्रकार का सुसाइड नोट उनके पास नहीं मिला। नहीं, गलत बात है। जब हमने पापा की बॉडी रिसीव की थी यहाँ पिपरिया शासकीय अस्पताल से, तो हमें बाकायदा हमको पापा के हाथ से सुसाइड लेटर था, पापा का चश्मा, चार्जर, हैंड फ्री और पापा का मोबाइल फ़ोन, ये सब कुछ हैंड ओवर किया था एक रुमाल में बांध के। इस पूरे मामले में निशान जी, अब आप किसके ऊपर और क्या कार्रवाई चाहते हैं?
देखिए, मैं तो शुद्ध कार्रवाई चाहता हूँ, जो हमारे पिताजी ने नाम लिखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने पूरा फुल कॉन्फिडेंस के साथ उसको लिखा हुआ है, क्योंकि मौत के ज़िम्मेदार कौन है? राजीव माहेश्वरी और उनके संगी साथी हैं, जिनका हमारे पापा जी ने जो सुसाइड लेटर में उल्लेख किया है सभी नाम का। हम बस इतना ही चाहते हैं भाई, जीआरपी या पुलिस जो भी कार्रवाई कर रही है, उसको निष्पक्ष तरीके से करे और हमें न्याय दिलाए। बस हम इतना ही चाहते हैं। अभी जीआरपी की अभी तक की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है, लेकिन बहुत स्लो कार्रवाई चल रही है। थोड़ा-सा उसमें थोड़ा-सा तेज़ी आना चाहिए, बस इतना चाहते हैं। ये लेटर यदि उसी दिन उनकी जेब से बरामद हो जाता तो शायद कोई कार्रवाई जल्दी तेजी से बढ़ती, ऐसा लगता है कि आपको? हो सकता है कि बढ़ जाती, वैसे उन लोगों को जानकारी ही नहीं थी इस प्रकार के कागज़ की। वो तो जब बयान हुआ था, हमने उनको बताया कि ऐसा-ऐसा पेपर मिला हुआ था। क्योंकि हरिराम चौधरी जी तो ये पेपर हमें वापस कर दिया था, पापा की ये मोबाइल और चार्जर और हैंड फ्री और चश्मे के साथ एक रुमाल में बाँध कर। हमें तो जानकारी ही नहीं थी, और हो भी सकता है जानकारी हो, शायद इसीलिए उन्होंने वापस कर दी कि इस पे कोई कार्रवाई ना हो सही समय पर। कुछ भी हो सकता है मतलब। कार्रवाई जिस तरीके से धीमी चल रही है, अगर ये इसी तरीके से बेहतर कार्रवाई रहती है तो फिर क्या करेंगे, अगली क्या फिर तो कार्रवाई? अग्रिम कदम उठाया जाएगा, क्योंकि इस तरीके से हम ये तो 10 साल तो इंतज़ार नहीं कर सकते कि न्याय आएगा। बीरबल की खिचड़ी तो है नहीं, पिताजी खोए हैं हमने, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो प्रयत्न करेंगे। ये संतुष्टि नहीं होगी प्राप्त तो फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ये डिपेंड करता है कि यदि कार्रवाई सही से नहीं होगी तो ऊपर तक कार्रवाई के लिए प्रेषित किया जाएगा। सही तरीके से होगी, मार्गदर्शन सही तरीके से मिलेगा, सही तरीके से कार्रवाई होगी, जाँच सही तरीके से होगी, तो फिर बात करने का वही नहीं है। आपने जो जीआरपी को आपकी और आपकी माताजी ने जो बयान दिए हैं, उसमें किस-किस लोगों के नामों का आपने उल्लेख किया है? वही नाम है जो हमारे पिताजी ने उल्लेखित किया है, क्योंकि पिताजी ने हमको पहले भी इस विषय के लिए जानकारी दी थी, लेकिन हमने इस चीज़ को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया था, क्योंकि हम एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। यदि क्या दो किन लोगों के नाम हैं? राजीव माहेश्वरी और उनकी चौकड़ी जो पापा ने जो पूरा उल्लेख किया है, उनके विषय में पहले ही बताया हुआ था हमें, लेकिन क्या इतना उम्मीद ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। कोई उम्मीद नहीं था। यदि 2% भी उम्मीद होता तो फिर हम सारा सब छोड़-छाड़ के पहले यहाँ आके इस चीज़ को क्लियर आउट करते। आप अपने पिताजी की सुसाइड को क्या मानते हैं, आत्महत्या की हत्या? बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये तो हत्या ही है। यदि किसी को प्रताड़ना किया जाए, कूद जा तो कूदेगा ही ना, धक्का दे दोगे तो वो सुसाइड थोड़ी कहलाएगा। ज़बरदस्ती झूठे इल्ज़ाम में फँसाया गया। हमें पता है ना, नीरज दुबे और महेश्वरी जी ने कितना, नीरज दुबे महेश्वरी जी का चेला है, उन्होंने किस तरीके से उनको फँसाया। हमने बताया आपको 1.5-2 करोड़ का जो उस समय फंड आया था, किस तरह से बंदरबाट हुआ पिताजी के निलंबन के बाद। आप जाँच कराएँगे तो सब चीज़ें निकलेंगी, निष्पक्ष जाँच होगी, बाकायदा सब चीज़ें निकलेंगी, सब चीज़ें निकल के आएँगी। प्रभावशाली लोग हैं ये लोग। बिल्कुल प्रभावशाली लोग हैं, तभी तो हमारे पिताजी को झटके से हटा दिया। 1 दिन के प्रिंसिपल ने उनको निलंबन कर दिया। राजीव माहेश्वरी जी ने 15 दिन का अवकाश लिया था, आखिरी दिन में उनका निलंबन किया गया। 1 दिन के प्रिंसिपल ने कैसे हटा दिया? आप खुद ही सोचिए, 1 दिन के प्रिंसिपल को क्या इतना पावर होता है? और रही बात निलंबन की, तो निलंबन का भी नियम है बहुत सिंपल सा, कि भाई चालान जब पेश होता है उस दिन से निलंबन होता है। और हमारे पिताजी का आपको जानकारी हो नहीं हो, उनका 2 बार निलंबन हुआ। तो भाई हम निलंबन की तिथि किसको माने? उस दिन को माने जिस दिन निलंबन किया प्राचार्य ने, या फिर उसको माने जो हेड ऑफिस से निलंबन हुआ, जो कि 1.5 साल बाद। तो निलंबन किसको माने? और निलंबन यदि दूसरे को माने जो बड़े अधिकारी ने किया, तो फिर बकाया भी पहले ही मिल जाना चाहिए था। 1.5 साल के निलंबन किस बात का? फिर कार्रवाई होनी चाहिए, तो कुछ भी तो नहीं हुआ। सब चीज़ तो खुद ही में उलझे हुए लोग हैं। कार्रवाई बैठेगी तो बहुत कुछ चीज़ें ऐसी निकल के आएँगी, जवाब ही नहीं दे पाएँगे उस चीज़ का। सबसे पहले तो ये कि 2 बार निलंबन कैसे कर दिया? निलंबन एक ही बार करेंगे ना, कि निलंबन हुए व्यक्ति का फिर से निलंबन कर देंगे।